नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जंगीड क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 के हमने 1 से लेके 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स आपके पास है 0 1 1 1 0 1 1 1 0 और कह रहा है कि सो दैट करो कि ए की क्यूब माइनस 3a माइनस 2 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट को प्रूव कर रहा हूँ कि ए की क्यूब माइनस 3a माइनस 2 आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है मुझे, एक तो 0, और फिर उसके बाद मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूँगा, ए इनवर्स की। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करोगे तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर देखो ये कितनी है, ए की क्यूब, और हमारे पास ए की क्यूब कैसे निकलता है, सबसे पहले मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद मैं ए की क्यूब की, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, जब ए मैट्रिक्स को आप ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर। यदि मैं ए की क्यूब फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा उसको मैं अगेन ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास क्या जाएगा, ए की क्यूब। तो मैं सबसे पहले फाइंड कर रहा हूँ ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए मैट्रिक्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप ए से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ए मैट्रिक्स है 0 1 1 1 0 1 1 1 0 एंड अगेन हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। फिर मैंने आपको बताया था जब दो मैट्रिक्स आ जाए उन दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे करोगे, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से कर दो, फिर फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। इसी प्रकार सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। उसी प्रकार क्या करोगे, जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 0 को 0 से करोगे तो 0, फिर 1 को 1 से करोगे तो 1, फिर 1 को 1 से करोगे तो 1। अब फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से कर दिया, इसके बाद मैं फर्स्ट रो को किससे करूँगा, सेकंड कॉलम से, तो वो जस्ट इसके आगे लिखोगे, 0 को 1 से करोगे कितना हो गया 0, 1 को 0 से करोगे तो 0 और 1 को 1 से करोगे तो 1। इसी प्रकार जो फर्स्ट रो है उसको थर्ड कॉलम से करोगे तो ये हो गया 0 फिर 1 और फिर 0, और इसी प्रकार सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 0 फिर 0 और फिर प्लस में 1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 0 प्लस में 1, और फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 0 प्लस में 0। इसी प्रकार थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 1 प्लस में 0। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 1 प्लस में 0 प्लस में 0, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 0। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, 0 प्लस 1 कितने हो गए 2, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 2 और फिर 1 फिर 1 फिर 1 और फिर 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। अब मुझे तो चाहिए क्या, ए की क्यूब। तो हमें पता है ए की क्यूब इज इक्वल टू इस प्रकार कर सकते हो, ए स्क्वायर इंटू में ए। अब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है और ए मैट्रिक्स भी हमारे पास है। अब मैं इन दोनों की यदि मल्टीप्लाई कर लूँ तो हमारे पास आंसर किसका मिलेगा, ए की क्यूब का। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ए की क्यूब, क्योंकि हमें पता है ए की क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू में ए। फिर ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अभी आई थी, वो है 2 1 1 फिर 1 फिर 2 फिर 1 और 1 1 एंड 2, और इनटू में फिर ए है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चंस में थी, वो है 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0।
अब मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूँ तो हमारे पास ए की क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 0 प्लस में 1 प्लस में 1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 2 प्लस में 0 प्लस में 1, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 प्लस में 0। इसी प्रकार सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस में 2 प्लस में 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 1 प्लस में 0 प्लस में 1, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 0, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 0 प्लस में 1 प्लस में 2, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 1 प्लस में 0 प्लस में 2, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 0। तो हमारे पास देयरफॉर ए की क्यूब इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 3 3 3 2 3, उसके बाद 3 3 एंड 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए की क्यूब। हमें सो दैट करना था कि ए की क्यूब माइनस में 3a माइनस में 2 आइडेंटी इज इक्वल टू 0। हमें ये पार्ट इस पार्ट के बराबर मुझे 0 सो दैट करके दिखाना था। तो अब क्या करोगे, इस इक्वेशन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में उठाऊंगा और किसके बराबर प्रूव कर दूंगा मैं, 0 मैट्रिक्स के बराबर। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, ए की क्यूब माइनस में 3a और माइनस में 2 आइडेंटी, और हमारे पास ए की क्यूब की वैल्यू आ चुकी है। ए की क्यूब बराबर आया था 2 3 3, फिर 3 फिर 2 और फिर 3, उसके बाद 3 3 एंड 2, फिर माइनस, उसके बाद है 3। एक मैट्रिक्स हमारे पास थी 0 1 1 1 0 1 1 1 0, और उसके बाद है -2 और आइडेंटी। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बताओ, 3/3 की। तो ये जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास हो गया आइडेंटी मैट्रिक्स। तो आइए अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे। ये हमारे पास है 2 3 3, फिर 3 2 3 और 3 3 एंड 2। अब -3 को अंदर लेके जाओ तो बाहर कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 0, फिर -3 फिर हो जाएगा -3 0 -3 और -3 और अगेन -3 और फिर 0। -2 को अंदर लेके जाओगे तो हमारे पास बाहर हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया -2 0 0, फिर 0 -2 0 0 0 -2। अब देखो हमारे पास 3 मैट्रिक्स का हमें क्या करना है बताओ, एडिशन। तो कैसे करोगे, इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है, उन सभी का आप ऐड कर दो। तो जैसे मैं ऐड करूँगा तो 2 प्लस में 0 फिर -2 कितना आ गया बताओ, 0। 3 -3 0 0 प्लस 0 0, 3 -3 0, 3 -3 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 -2 0, 3 -3 0 प्लस 0 0, 3 -3 0 प्लस 0 0, 3 -3 0 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड -2 0। और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 क्योंकि ये सारा 0 मैट्रिक्स है और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। तो एक पार्ट तो हमें ये प्रूव करना था, एंड इसके बाद हमें कह रहा है कि लास्ट में कि फाइंड ए इनवर्स। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 आपको करवाया था कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन दे दे और उस इक्वेशन से मुझे इनवर्स की वैल्यू पूछे, तब आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन में आप क्या तो प्री मल्टीप्लाई करोगे, क्या आप पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे बाई ए इनवर्स से। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हमें इक्वेशन गिवन थी ए की क्यूब माइनस का 3a
और माइनस का 2 आइडेंटी बराबर में 0। अब मुझे इस इक्वेशन से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब क्या करोगे आप, प्री मल्टीप्लाई, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। मैं ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जैसे मैं प्री मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा हमें, तो स्टार्टिंग में हो जाएगा ए इनवर्स ए की क्यूब माइनस में 3 ए इनवर्स इंटू ए माइनस में 2 ए इनवर्स आइडेंटी और इज इक्वल टू, बताओ ए इनवर्स को 0 से करोगे तो 0। फिर इसके बाद में क्या स्टेप होगा, मैं इस वाले को ऐसे कर सकता हूँ ए इनवर्स इंटू ए और बाहर मैंने लिख लिया ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर को आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, ए की क्यूब। फिर माइनस में 3 ए इनवर्स इंटू ए और माइनस में 2 ए इनवर्स आइडेंटी इज इक्वल टू में 0। फिर हमें पता है ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटी इंटू ए स्क्वायर, माइनस में ए इनवर्स को ए से करोगे तो माइनस का 3 आइडेंटी और माइनस में ए इनवर्स को आइडेंटी से करोगे तो माइनस का 2 ए इनवर्स बराबर में 0। फिर आइडेंटी को ए स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर माइनस में 3 आइडेंटी और माइनस में 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना था यहाँ से, ए इनवर्स, तो ये हमारे पास ए इनवर्स है। तो अब इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस में 3 आइडेंटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में 3 आइडेंटी। फिर हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू मिल जाएगा, 2 इधर आएगा तो 1/2 और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 3 आइडेंटी। अब मैं इस पार्ट का क्या करूँगा बताओ, सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 और हमें पता है ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आया था 2 1 1 1 2 1 1 1 2। उसके बाद -3 और आइडेंटिटी बताओ कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/3 की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर इसके बाद हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 और ये हमें मिल जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 1 2 और -3 को अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 0 0 0 माइनस का 3 0 0 0 और माइनस का 3। अब इन दो मैट्रिक्स का एडिशन करोगे क्या मिलेगा हमें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2। तो बताओ 2 - 3 -1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 2 - 3 माइनस का 1 1 + 0 1 1 + 0 1 और 1 + 0 1 2 - 3 -1। तो यहाँ से अब एक काम करोगे, जो 1/2 है को अंदर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, तो लिखोगे देयरफॉर ए इनवर्स बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 1/2 फिर 1/2 और फिर 1/2। फिर सेकंड रो को करोगे तो 1/2 माइनस का 1/2 और 1/2। थर्ड रो को करोगे तो 1/2 1/2 और माइनस का 1/2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, और कह रहा है कि सो दैट करो कि ए की क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में 11 आइडेंटिटी 3 इज इक्वल टू 0 और हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 करवाया था, बिल्कुल उसका एज इट इज़ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसको खुद ही सोल्व आउट करोगे।
तो अब मैं क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ आपको 16। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए 3, 2, 1 और 1, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ए एंड बी, और मुझे नंबर निकालने ए और बी, और सच दैट हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस में ए स्मॉल ए और कैपिटल ए। कैपिटल ए तो हमारे पास क्या है बताओ, मैट्रिक्स, और ए हमें नंबर है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। प्लस में बी आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, और लास्ट में कराएगी हैंस फाइंड ए इनवर्स। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लिखोगे हेयर ए स्क्वायर प्लस में ए स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस में बी आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, ए स्क्वायर की। तो मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जब मैं ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आता है हमें, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3, 2, 1 और 1। अगेन फिर लिखोगे 3, 2, 1 और 1। अब मैं दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करता हूँ, और मैंने आपको बताया था जब दो मैट्रिक्स गिवन हो उनकी प्रोडक्ट कैसे करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दो तो 9 प्लस में 2, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 6 प्लस में 2, थर्ड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 3 प्लस में 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 2 प्लस में 1। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस में 2 हो गया 11, फिर प्लस ये 8 हो गया, ये कितने हो गए बताओ 4, और ये कितना हो गया बताओ 3। ये हमारे पास आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। और हमें इक्वेशन गिवन थी, लिख सकते हो 9 ए स्क्वायर प्लस में स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस में बी आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दो, 11, 8, 4 एंड 3, फिर प्लस में ए, और इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू, इस ए का मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ ए, और इसकी वैल्यू गिवन है 3, 2, 1 और 1, और प्लस में है बी, और आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बताओ, 2/2, 1, 0, 0, 1, और बराबर क्या है बताओ 0। इसके बाद क्या होगा, 11, 8, 4, 3, इस ए को अंदर लेके जाओगे तो ये सभी, इस ए को अंदर लेके जाओगे तो ये ए जितने भी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं उन सभी से क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 2a, फिर a और फिर a। उसके बाद b को अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा b, 0, 0 और b, और बराबर में 0। तो ये 0 का मतलब है जीरो मैट्रिक्स, 0, 0, 0, 0। आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। अब इनका जोड़ कर दो तीनों मैट्रिक्स का, तो 11 प्लस में 3a, तो क्या जाएगा 11 प्लस में 3a प्लस में हो गया b, 8 प्लस में 2a और प्लस में 0, फिर 4 प्लस में a प्लस में 0, और फिर बताओ 3 प्लस में a और प्लस में b, बराबर में 0, 0, 0, 0। अब यहाँ देखो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बताओ, 2/2 की। इधर भी बताओ कितने ऑर्डर की है बताओ, 2/2 की। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है बताओ, बराबर। हमने मैट्रिक्स में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स बराबर होंगी तो उनकी हमारे पास दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन कि उनका ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए बताओ, सेम। यदि उनका ऑर्डर सेम हो गया तो फिर क्या होगा, जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट हैं टू मैट्रिक्स के वो भी क्या होंगे बताओ, बराबर होंगे। तो इनके जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट हैं उन सभी को क्या कर दोगे आप, बराबर। तो यहाँ से मैं ए और बी का आंसर निकालूंगा। तो एक बार तो क्या होगा, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है 11 प्लस में 3a प्लस में b इज इक्वल टू क्या रख लोगे 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ से 8 प्लस में 2a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बताओ इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 2a बराबर आ जाएगा -8, और a बराबर कितना आ गया बताओ, -4। अब यदि a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूं, पहले फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें आंसर किसका मिल जाएगा बताओ, b का। तो आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू
वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो क्या होगा, देखते हैं। जैसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 11 प्लस में 3a और प्लस में है b इज इक्वल टू 0, और हमारे पास a बराबर कितना आया था -4, तो ये हो गया 11 प्लस में 3 और इंटू में माइनस का 4 और प्लस में b इज इक्वल टू 0। तो 11 माइनस का कितना हो गया बताओ 12 और प्लस में b इज इक्वल टू 0। 11 माइनस 12 -1 प्लस में b और इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा 1। भाई ये -1 इधर जाएगा तो कैसा हो गया प्लस। तो हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आया था बताओ -4 और b इज इक्वल टू 1। अब जो हमारे पास a बराबर -4 b बराबर जो 1 आया है, जो इसकी मेन इक्वेशन थी a स्क्वायर प्लस में a, ये a तो नंबर है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, प्लस में b आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अब इसमें शिफ्ट करके तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्या, जैसे मैं उसमें शिफ्ट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर, फिर a था a की जगह -4 और फिर a और फिर प्लस में b की वैल्यू 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिर आइडेंटिटी बराबर कितना आ गया बताओ 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। और a और b की वैल्यू कितनी आई थी -4 और b बराबर कितना आया था 1। अब मुझे इस इक्वेशन से a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है। इसके बाद फिर क्या करोगे आप, प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड। मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बताओ, a इनवर्स से। तो जैसे आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a इनवर्स a स्क्वायर माइनस का 4 a इनवर्स a नंबर के बाद में और प्लस में a इनवर्स और आइडेंटिटी बराबर में, इधर बताओ a इनवर्स को 0 से करोगे तो 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हो a इनवर्स a और जो a बचेगा उसको मैंने बाहर लिख लिया माइनस का 4 a इनवर्स a प्लस में a इनवर्स आइडेंटिटी बराबर 0। इसके बाद फिर क्या होगा, a इनवर्स को a से करोगे तो आइडेंटिटी और फिर ये हो गया a, माइनस a इनवर्स को a से करोगे तो माइनस का 4 आइडेंटिटी और प्लस में a इनवर्स को आइडेंटिटी करोगे तो a इनवर्स और बराबर में 0। फिर आइडेंटिटी को a से करोगे a माइनस का 4 आइडेंटिटी और प्लस में a इनवर्स बराबर में 0। मुझे चाहिए क्या बताओ a इनवर्स, तो a इनवर्स बराबर आ जाएगा -4 उधर जाएगा 4 आइडेंटिटी प्लस का a उधर जाएगा तो माइनस का a, तो हमारे पास a इनवर्स बराबर क्या आएगा 4 आइडेंटिटी माइनस का 4a। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, तो देखो a इनवर्स बराबर 4 आइडेंटिटी 1 0 0 1 और माइनस में a जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास थी 3 2 1 1। तो a इनवर्स बराबर में 4 को अंदर लेके जाओगे तो ये हो गया 4 0 0 4 और फिर ये है 3 2 1 और 1। अब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे करोगे, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट घटा दो 1, 0 में से -2 गए तो -2, फिर -1 और 4 में 1 गया तो 3। ये हमारे पास इसका क्या जाएगा बताओ a इनवर्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि फाइंड ए मैट्रिक्स x सच दैट, हमें क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है, डॉट एक मैट्रिक्स है 3 2 1 -1 इज इक्वल टू 4 1 2 3। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के बाद में एक मैट्रिक्स गिवन है तो उसको आप लेट कर लो कि लेट a मैट्रिक्स वो है 3 2 1 -1, और एक और मैट्रिक्स बराबर में है उसको आप b मान लो, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 4 1 2 और 3। तो a और b हो गया। अब यहाँ से जो a मैट्रिक्स है उसका आप क्या करोगे, मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा सबसे पहले।
तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो सबसे पहले ए को आप डिटर्मिनेंट में लिखो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ जाएगा 3 2 1 -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ जाएगा हमारे पास 3 को इससे करोगे -3, फिर -1 को 2 से करोगे तो 2, तो मीन्स -5 और -5 नॉट इक्वल टू 0। अब जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास कैसी है बताओ, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉन सिंगुलर। तो आप लिख सकते हो ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर एंड हैंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करेगा बताओ, एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले यहाँ तक काम करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, जो हमें ये मैट्रिक्स गिवन थी तो उसको आप पहले लिखो मैट्रिक्स की फॉर्म में। कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे नाउ द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन वो क्या जाएगा बताओ। अब हमें सबसे पहले क्या है बताओ, x, तो x लिखोगे, फिर x के बाद मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को क्या माना था a, फिर बराबर में राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको कौन सी मैट्रिक्स बताओ, b। तो एक्स ए बराबर क्या आ गया बताओ, b। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप ध्यान रखना आपको, यदि x के बाद में हमारे पास a मैट्रिक्स है तब तो आप करोगे पोस्ट मल्टीप्लाई, यदि x से पहले हमारे पास मैट्रिक्स है तब आप मल्टीप्लाई करोगे प्री मल्टीप्लाई। तो आपको एक लॉजिक ध्यान रखना है, वो लॉजिक क्या है, यदि x के बाद में हमारे पास कोई मैट्रिक्स a है, चाहे कोई मैट्रिक्स b है, कोई भी मैट्रिक्स है, यदि x के बाद में है तो आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यदि x के पहले है तो आपको प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ x के बाद में मैट्रिक्स है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ लिखोगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो जैसे मैं करूँगा तो हमारे पास हो जाएगा x ए इनवर्स बराबर ये इधर हो गया b ए इनवर्स, फिर इज इक्वल टू दैट इज इम्प्लाइज x ए को ए इनवर्स से करोगे क्या मिलेगा हमें, आइडेंटिटी बराबर में b ए इनवर्स, और फिर बताओ x को आइडेंटिटी ही करोगे तो x बराबर b ए इनवर्स। जो हमें x का आंसर मिलेगा वो हमें इन दोनों केस से मिलेगा, जो b मैट्रिक्स थी और जो a मैट्रिक्स है, उस a मैट्रिक्स का तो आप क्या फाइंड करोगे, इनवर्स, और वो इनवर्स आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, b मैट्रिक्स से, तब हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू। तो जो हमारे पास a मैट्रिक्स थी उसका आप क्या निकालोगे, इनवर्स, और हमने उसका डिटर्मिनेंट तो फाइंड पहले से कर रखा है, तो वो हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आया था, पास है -5। अब वहाँ से मैं क्या फाइंड करूँगा, उसका एडजॉइंट, और एडजॉइंट हमारे पास कब फाइंड होते हैं, जब हमारे पास क्या होते हैं बताओ, कोफैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा कोफैक्टर, तो आप लिखोगे द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आएगा देखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स थी A, ये हमारे पास है मैट्रिक्स A, इसका कोफैक्टर ऑफ A11 निकालना है, मींस एलिमेंट ऑफ A11 ये है, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, कितना बचेगा बताओ, -1। तो आप यहाँ लिखोगे, पहले इसका फॉर्मूला लिखो, -1 इसकी पावर 1 + 1 कितने हो गए, 2 × माइनर ऑफ 1। तो -1 की पावर 2 +1 × माइनर ऑफ 1। तो हमारे पास ये क्या है बताओ, 1 इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, कितना बचेगा, -1। तो ये हमारे पास आ गया -1, तो 1 को इससे करोगे तो -1। A12 बराबर आ जाएगा -1 इसकी पावर 1 + 2 3 × माइनर ऑफ 1 2।
तो -1 की पावर 3 कितना होता है नेगेटिव, और इंटू माइनर ऑफ 1 2। इस मैट्रिक्स में ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ 1 2 है, इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, कितना बच जाएगा बताओ 1। तो ये हमारे पास आ गया 1, तो -1 को 1 से करोगे तो -1। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 हो गया 3 इंटू माइनर ऑफ M21। तो -1 की पावर 3 मीन्स नेगेटिव माइनर ऑफ M21। तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ M21 है, ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A21 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, कितना आएगा बताओ 2। तो ये हमारे पास आ गया 2। तो -1 को 2 से करोगे तो -2। एलिमेंट ऑफ A22, अब मैं कोफैक्टर ऑफ A22 फाइंड कर रहा हूँ। तो -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू माइनर ऑफ M22। तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 माइनर ऑफ M22। तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ A22 है। इसके लोग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, कितना बचेगा बताओ 3। तो ये आ गया 3। अब इसके बाद क्या होगा, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू जो हमने कोफैक्टर निकाले हैं -1 -1 और -2 और 3, उसका आप क्या कर दोगे बताओ ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर, अब ट्रांसपोज कैसे करोगे, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ A। बट हमें तो क्या निकालना है उसका इनवर्स। तो A का इनवर्स इज इक्वल टू, A का इनवर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो A का इनवर्स बराबर 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है था -5, और एडजॉइंट ऑफ A ये हमारे पास आ गया -1 -2 -1 और 3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बताओ A इनवर्स की, और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी x की। तो x बराबर क्या था B A इनवर्स। तो आप लिखोगे x बराबर, अब जो B मैट्रिक्स थी वो लिखो पहले, तो वो हमारे पास है 4 1 2 एंड 3। फिर उसके बाद A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास -1 अपॉन में 5 और -1 -2 -1 और 3। मैं इस वैल्यू को स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, तो x बराबर आ जाएगा -1 अपॉन 5। उसके बाद जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो लिख रहा हूँ 4 1 2 3। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स -1 -2 -1 और 3। तो x बराबर में आ जाएगा -1 अपॉन में 5। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीपल करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -4 -1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो -8 +3। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे -2 -3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो ये हो जाएगा -4 +9। तो x बराबर आ जाएगा -1 अपॉन में 5। तो ये हो गया -5 -5 और +5। तो अब बताओ -1 अपॉन 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। उसके बाद फिर 1, इसको करोगे तो फिर 1, इसको करोगे तो -1। तो यही हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा बताओ x बराबर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो हमने एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी क्वेश्चन थे उनका हमने सॉल्यूशन कर लिया है।